मती बाब नंबर 20। अंगूर के बाग में मजदूर। क्योंकि आसमान की बादशाही उस जमींदार से मुताबिकत रखती है जो एक दिन सुबह सवेरे निकला ताकि अपने अंगूर के बाग के लिए मजदूर ढूंढे। वो उनसे दिहाड़ी के लिए चांदी का एक सिक्का देने पर मुत्फिक हुआ और उन्हें अपने अंगूर के बाग में भेज दिया। 9 बजे वो दोबारा निकला तो देखा कि कुछ लोग अभी तक मंडी में फारिग बैठे हैं। उसने उनसे कहा, तुम भी जाकर मेरे अंगूर के बाग में काम करो, मैं तुम्हें मुनासिब उजरत दूंगा। चनाचे वो काम करने के लिए चले गए। 12 बजे और 3 बजे दोपहर के वक्त भी वो निकला और इस तरह के फारिग मजदूरों को काम पर लगाया। फिर शाम के 5 बज गए, वो निकला तो देखा कि अभी तक कुछ लोग फारिग बैठे हैं। उसने उनसे पूछा, तुम क्यों पूरा दिन फारिग बैठे रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, इसलिए कि किसी ने हमें काम पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी जाकर मेरे अंगूर के बाग में काम करो। दिन ढल गया तो जमींदार ने अपने अफसर को बताया, मजदूरों को बुलाकर उन्हें मजदूरी दे दे। आखिर में आने वालों से शुरू करके पहले आने वालों तक जो मजदूर 5 बजे आए थे उन्हें चांदी का एक एक सिक्का मिल गया। इसलिए जब वो आए जो पहले काम पर लगाए गए थे तो उन्होंने ज्यादा मिलने की तवक्का की, लेकिन उन्हें भी चांदी का एक एक सिक्का मिला। इस पर वो जमींदार के खिलाफ बड़बड़ाने लगे। ये आदमी जिन्हें आखिर में लगाया गया, उन्होंने सिर्फ 1 घंटा काम किया तो भी आपने उन्हें हमारे बराबर की मजदूरी दी, हालांकि हमें दिन का पूरा बोझ और धूप की शिद्दत बर्दाश्त करनी पड़ी। लेकिन जमींदार ने उनमें से एक से बात की, यार मैंने गलत काम नहीं किया, क्या तू चांदी के एक सिक्के के लिए मजदूरी करने पर मुतफिक न हुआ था? अपने पैसे लेकर चला जा। मैं आखिर में काम पर लगने वालों को उतना ही देना चाहता हूँ जितना तुझे। क्या मेरा हक नहीं कि मैं जैसा चाहूँ अपने पैसे खर्च करूँ? या क्या तू इसलिए हसद करता है कि मैं फयाज दिल हूँ? यूं अव्वल आखिर में आएंगे और जो आखिर हैं वो अव्वल हो जाएंगे। अब जब ईसा यरूशलेम की तरफ बढ़ रहा था तो 12 शागिर्दों को एक तरफ ले जाकर उसने उनसे कहा, हम यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां इब्ने आदम को रहनुमा इमामों और शरीयत के उलमा के हवाले कर दिया जाएगा। वो उस पर सजाए मौत का फतवा देकर उसे गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे ताकि वो उसका मजाक उड़ाएं, उसको कोड़े मारे और उसे मसलूब करे, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठेगा। फिर जबदी के बेटों याकूब और यूहन्ना की माँ अपने बेटों को साथ लेकर ईसा के पास आई और सजदा करके कहा, आपसे एक गुजारिश है। ईसा ने पूछा, तू क्या चाहती है? उसने जवाब दिया, अपनी बादशाही में मेरे इन बेटों में से एक को अपने दाएं हाथ बैठने दे और दूसरे को बाएं हाथ। ईसा ने कहा, तुमको नहीं मालूम कि क्या मांग रहे हो? क्या तुम वो प्याला पी सकते हो जो मैं पीने को हूँ? जी, हम पी सकते हैं, उन्होंने जवाब दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, तुम मेरा प्याला तो जरूर पियोगे, लेकिन ये फैसला करना मेरा काम नहीं कि कौन मेरे दाएं हाथ बैठेगा और कौन बाएं हाथ। मेरे बाप ने ये मुकाम उन्हीं के लिए तैयार किया है जिनको उसने खुद मुकर्रर किया है। जब बाकी 10 शागिर्दों ने ये सुना तो उन्हें याकूब और यूहन्ना पर गुस्सा आया। इस पर ईसा ने उन सबको बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि कौमों के हुक्मरान अपनी रियाया पर रौब डालते हैं और उनके बड़े अफसर उन पर अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुम्हारे दरमियान ऐसा नहीं है। जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान फिदिया के तौर पर दे कर बहुतों को छुड़ाए। जब वो यरीहो शहर से निकले तो एक बड़ा हुजूम उनके पीछे चल रहा था। 2 अंधे रास्ते के किनारे बैठे थे। जब उन्होंने सुना कि ईसा गुजर रहा है तो वो चिल्लाने लगे, खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम करे। हुजूम ने उन्हें डांट कर कहा, खामोश। लेकिन वो आवर भी
اونچی آواز سے پکارتے رہے، خداوند ابن داود ہم پر رحم کرے۔ عیسیٰ رک گیا، اس نے انہیں اپنے پاس بلایا اور پوچھا، تم کیا چاہتے ہو کیا میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے جواب دیا، خداوند یہ کہ ہم دیکھ سکے۔ عیسیٰ کو ان پر ترس آیا، اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا تو وہ فوراً بحال ہو گئیں، پھر وہ اس کے پیچھے چلنے لگے۔